गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे गुडविल चैप्टर का। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे और आखिरी में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 12 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 सब देखो। गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर. It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. Profit for the last 5 years were year ended 15 में 90,000 का लॉस है, 16 में 1,60,000 का प्रॉफिट है, 17 में 1,50,000 का प्रॉफिट है, 18 में 65,000 प्रॉफिट है एंड 19 में 1,97,000 का प्रॉफिट है. Books of account of the firm revealed that the firm had gain of 50,000 from sale of machinery sold in the year ended 31st March 2016. The gain was credited in profit and loss account. 2016 में 50,000 रुपए का गेन हुआ था जो कि मशीनरी को बेचने से हुआ था. ये अब नॉर्मल गेन है, इसीलिए हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे. There was an abnormal loss of 20,000 incurred in the year ended 31st March 2017 because of a machine becoming obsolete in accident. एक्सीडेंट के कारण एक मशीन हो गया खराब और ये abnormal loss है, इसीलिए हमें इसे प्रॉफिट में ऐड करना होगा. एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज ओवरऑलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st July 2017 अमाउंटिंग टू 1 lakh was debited to repair account. Depreciation is charged at the rate 20% per annum on WDV method. Calculate the value of goodwill. देखो जी, थर्ड इंफॉर्मेशन है कि आपने मशीनरी की ओवरऑलिंग कराई. ओवरऑल कराने से मशीनरी का जो लाइफ है और उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है. तो ओवरऑलिंग कॉस्ट हम मशीनरी के कॉस्ट में ऐड करते हैं, ना कि ये हमारा एक्सपेंस होता है. समझिए, इसके एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं कर सकते. इसे हम कैपिटलाइज करेंगे, मशीनरी के कॉस्ट में जोड़ देंगे और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. पर हमने गलती से क्या करा है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया है, तो हम उस साल 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे, लेकिन हमें उस पर डेप्रिसिएशन उस साल और उससे अगले साल भी माइनस करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये. स्टेप 1 में हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. यहां हम लिखेंगे ईयर और ईयर है स्टार्ट 15 से. तो 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019. ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है हमें. 2015 में जो है हमारा लॉस वो है 90,000 रुपए. लॉस को ब्रैकेट में हमने लिख दिया. 16 में है 1,60,000 का प्रॉफिट. 17, 18 एंड 19, 177,000 का प्रॉफिट. अब इसमें एडजस्टमेंट करते हैं. सबसे पहला जो कि है अबनॉर्मल गेन का 2016 में, तो अबनॉर्मल गेन हो जाएगा माइनस अबनॉर्मल गेन, और ये है 50,000 रुपए. फिर है अबनॉर्मल लॉस, ये है 2017 में, इसे करेंगे ऐड अबनॉर्मल लॉस, और ये है 17 में
और ये 20,000 रुपए का है। ठीक है। 1 जुलाई 17 मीन्स ईयर 17-18। जब आपको 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब जो ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। तो 1 जुलाई किस में आएगा? 17-18 में। तो 18 का जो बैलेंस है उसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, ऐड कर देना है सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये है दोस्त 1 लाख रुपए का। ठीक है। 18 है ये रहा। लेकिन इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, और ये डेप्रिसिएशन है 20% पर एनम। 1 जुलाई को ये है, तो ये अप्रैल, मई और जून 3 महीने तो बीत गए, तो 9 महीना बच गया। तो 1 लाख रुपए पे ये रहा 1 लाख इंटू 9/12 इंटू 20/100, और ये आ जाएगा 15,000 रुपए। तो देखो जी, पहले साल 9 महीने के लिए 20% डेप्रिसिएशन लग गया 15,000। 1 लाख में से WDV मेथड है, 1 लाख में से 15 माइनस करोगे 85,000। अब 85 का इस साल तो पूरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 85 का 20% आएगा 17,000 रुपए। तो ये आ गया बच्चों 17,000 रुपए। ठीक है। हमने निकाल लेना है अब नॉर्मल प्रॉफिट। 15 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये लॉस रह गया 90,000। 16 में देख लेते हैं, 160 में से 50 चला गया 1,10,000, और 150 और 20 हो गया ये 170, और ये है कितना 65 भी था ना, हाँ 65 और 165 में से 15 चला गया तो 150, और 177 में से 770 और ये 160। ठीक है। स्टेप 2 कर लेते हैं। स्टेप 2 है एवरेज प्रॉफिट को निकालना। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाई 5 साल का है। चलिए इसको निकाल देते हैं जी, क्या आ गया अगर हम चेक कर लेते हैं जी। तो ये है 1,10 प्लस 1,70 प्लस 1,50 प्लस 1,60 माइनस 90, ये आ गया 5 लाख बटे 5, 5 लाख बटे 5 1 लाख रुपए। तो जी जो एवरेज प्रॉफिट आया वो है 1 लाख। अब हमने निकालना है स्टेप 3, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। चेक करते हैं, 3 दिया हुआ है, 1 लाख गुना 3 लाख इसका आंसर आ गया। फिर से देखिए, मैं रिवीजन करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। हमने गुडविल को निकालना है 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे 3 इयर्स परचेज से। तो 15, 16, 17, 18, 19 ये प्रॉफिट लिख दिया, 15 में लॉस है ब्रैकेट में कर दिया। एडजस्टमेंट में अब नॉर्मल गेन आपको पता है माइनस करते हैं, अब नॉर्मल जो लॉस होता है उसे प्लस करते हैं। एक मशीनरी पे खर्चा किया था, उसको गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया था, मतलब प्रॉफिट को घटाया था, ऐड कर दिया। लेकिन मशीनरी पे डेप्रिसिएशन में लगता है तो उस साल 20%, लेकिन 9 महीने के लिए, और अगले साल
WDV है तो 85,000 पे 20,000, 20% 17,000, इसको जोड़ लिया, ठीक है जी, इसको निकाला। अब स्टेप 3 में एवरेज प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट टोटल 5 साल का ऐड कर लिया डिवाइड बाई 5, तो ये निकल गया 1 लाख। और गुडविल क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो 3 लाख का गुडविल आ गया। एवरेज प्रॉफिट से जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है, ये 12वां क्वेश्चन है जो सबसे मुश्किल था, वो देखो कितना आसान लगा आपको। अब वेटेड एवरेज वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन सबसे पहले 16 करते हैं। देखो जी 16 क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर 16 में 25,000, 17 में 27,000, 18 46,900 एंड 19 में है 53,810। द वेट्स असाइन टू ईच ईयर, 16 को वेट दिया गया है 1, 17 को दिया गया है वेट 2, 18 को दिया है 3 और 19 को दिया है 4। देखो अगर ये वेट ना भी दिया होता तो जो लेटेस्ट ईयर होता उसको हम सबसे ज्यादा वेट देते। तो पुराने वाले से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 साल होता तो 1 2 3 4 5। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है, on 1st April 2016 a major plant repair were undertaken for 10,000 which were charged to revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method। 1 अप्रैल 16 मतलब साल के शुरू में ही 10,000 का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं होता है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो उसको हमने प्रॉफिट में गलती से माइनस कर दिया था, हमने प्लस करना है, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करते जाना है। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 18 वर ओवर वैल्यूड बाई 1,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से सुनो दोस्तों, 17 और 18 में हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करा। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, समझिए, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। पर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, आज जब रात को कोई चीज आपने बढ़ा के रखा तो सुबह भी वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जब बढ़ा हुआ है तो अगले साल जैसे ही शुरुआत होती है तो ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा होगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट कम होता है। अगर गलती से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो जिस साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ठीक है, उस साल प्रॉफिट ज्यादा हो गया है तो माइनस कर देंगे। वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट कम हो चुका है, लेकिन गलत है क्योंकि ओवर वैल्यू हुआ है, तो इसीलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। ठीक है, आखिरी में देखते हैं क्या है। थर्ड है, to cover management cost an annual charge of 5,000 should be made for the purpose of goodwill valuation। देखो गुडविल को वैल्यू करने के लिए बोला गया है कि एक एक्सपेंस है जो कि आपने कंसिडर करना है और वो है 5,000 रुपए का। तो 5,000 का मैनेजमेंट चार्ज आपने हर साल माइनस कर देना है प्रॉफिट में से। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, ठीक है,
वेटेड एवरेज वाले में भी सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही निकालना होता है, ठीक। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट तो दिया हुआ है, पर उस प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट होनी चाहिए वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टेप 1 है नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का, हम निकाल देते हैं। इसमें 3 साल दिया हुआ है और ये 16, 17 और नहीं 4 साल है, 16, 17, 18 और 19। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ईयर 2016, 2017, 2018 एंड 2019, ठीक है जी। ये 4 साल आपको दिए हुए हैं। प्रॉफिट लिखते हैं इसका, प्रॉफिट है 16 का 25,000, 17 का है 27,000, 18 में 46,900 और 19 में है 53,810, 53,810। ये है प्रॉफिट, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले है 1 अप्रैल 16 को, ठीक है। 1 अप्रैल 16 मतलब 16, 17, ठीक है। रिपेयर का ये खर्चा हमने डाला था, तो हम लिखेंगे एड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखो, ईयर में गड़बड़ मत करना दोस्त। 1 अप्रैल 16 को किया है, इसका मतलब 16, 17, तो 16, 17 मतलब 17 वाले में हमने एडजस्टमेंट करनी है। तो 16, 17 में 10,000 रुपए का है, तो हमने 10,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है, तो प्रॉफिट को माइनस किया है, तो हमने प्रॉफिट में ऐड कर देना है 10,000 रुपए, ठीक है जी। अब जब आपने ऐड कर दिया प्रॉफिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो इससे कैपिटल एसेट्स बढ़ गया। अब कैपिटल एसेट्स बढ़ गया तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करोगे, तो यहां पे माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। और ये साल के पहले दिन ही है और 10% लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। तो 10,000 का 10% आ गया 1,000, 9,000 रुपए बच गया। अब रिड्यूसिंग वैल्यू है तो 9,000 का 10% 900, और 900 भी माइनस किया तो बच गया कितना, 9,000 में से अगर आप 900 माइनस करोगे तो आपका बच गया 8,100, तो ये 810 रुपए, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन है तो इसको ब्रैकेट में कर दो। चलो जी, दूसरा इंफॉर्मेशन देखो, क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है ओवर वैल्यू, इसे हमने माइनस करना है, तो लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखते हैं कब है ये, 31 मार्च 17 को और 18 को। तो 31 मार्च 17 को है 1,000, 1,000 माइनस करो और यहाँ पे अगले साल का 2,000 है, ठीक है। और हमें ऐड कर देना पड़ेगा यही क्लोजिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यू है, क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा अगले साल, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक का माइनस करें ओवर वैल्यूएशन तो ओपनिंग स्टॉक का ऐड करना पड़ेगा। ये क्लोजिंग है, ओपनिंग अगले साल बनेगा, तो 1 ऐड करोगे और ये 2 यहाँ ऐड करोगे, ठीक है। लास्ट इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट कॉस्ट 5,000 रुपए कॉस्ट है, माइनस होना चाहिए, तो लेस मैनेजमेंट कॉस्ट। हर साल है ये 5,000, 5,000, फिर से 5,000 और ये 5,000 रुपए। फाइनल करते हैं इसको, 25 में से 5 गया 20, 27, 10, 37, 37 में से कितना माइनस करो, 2 माइनस करो 35, 35 में से 5 माइनस करो, ये आ गया 30, 46, 900, 900 करो तो 46 हो गया, 46 में से 5 माइनस किया 41, 41 में से 2 माइनस करो 39 प्लस 1
तो ये हो गया 40। अब 53 810 पहले अगर तो 53 हो गया, 53 में से 2 ऐड कर दो तो 55, और 55 में 5 माइनस कर दो तो ये हो गया 50। स्टेप 2 आ जाते हैं। स्टेप 2 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे ईयर, फिर क्या लिखोगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा? नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने निकाला। तीसरे कॉलम में क्या लिखोगे? वेट। और आखिरी में क्या लिखोगे? वेटेड प्रॉफिट। तो देखो जी, ये हो गया कॉलम। ईयर कौन कौन सा है? 16, 17, 18 और 19। प्रॉफिट क्या आया है? 20। ठीक है। 17 में क्या है? 30। 18 में है 40 और 19 में है 50। वेट देते हैं इसको 1 2 3 और ये 4। ठीक है। वेटेड प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट गुना वेट। क्या लिखोगे? प्रॉफिट गुना वेट। तो गुना करो, प्रॉफिट है 20 और वेट है 1 तो 20 आ गया। फिर है ये 30 और ये है 2 तो ये 60 आ गया। ये है 30 और ये है 3, गड़बड़ हो गया क्या? 30 और 2 था, 40 और 3 है तो 1 20 आ गया। ये है 50 और ये है 4, कितना हो गया? 2 लाख। ये हो गया 2 लाख। ठीक है, जोड़ो जरा। 2 और 1 3, 3 80 और 20, 4 लाख। टोटल है 4 लाख। वेट का भी टोटल करो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट है 4 लाख और वेट है 10। तो क्या आएगा इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट? 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा 40,000। 4 लाख बटे 10, 40,000 रुपए। ठीक है। अब क्या करना है हमें? स्टेप 3 यही करता हूं, जगह नहीं है। स्टेप 3 क्या होता है? गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या करोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया तुमने 40,000 रुपए। देख लो जरा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ चला गया? ढूंढो। बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, तो ये 3 कर दो तो 40,000 को 3 से गुना करा 1,20,000। लो, मैंने स्टेप 3 को ऐसे गोला कर दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। मैं जरा रिवाइज करा दूं तुमको। ठीक है, ये स्टेप 1 में क्या किया? ये वेटेड एवरेज वाला है दोस्त। स्टेप 1 में कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कर दिया, 16 17 18 19 ये प्रॉफिट लिख दिया और एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, एडजस्टमेंट बहुत सिंपल था। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ऐड करा, उस पर डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, वही ओपनिंग स्टॉक बन गया, उसको ऐड कर दिया। ठीक है, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग। मैनेजमेंट एक्सपेंस हर साल 5,000 होना है, 5,000 हर साल माइनस कर दिया। अब इसको तुमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना था। ईयर लिख लिया, प्रॉफिट लिख लिया, वेट लिख दिया। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट गुना वेट। टोटल एवरेज वेटेड एवरेज 4 लाख और वेट का टोटल 10, तो 4 लाख डिवाइड बाई 10 40,000 आ गया। और गुडविल क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आपका आंसर आ गया 1,20,000। तो गुडविल है 1,20,000 रुपए। तो ये 16 हो गया।
इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, अगले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन इसके और वेटेड के कराऊंगा, फिर सुपर प्रॉफिट कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू।